Good morning, everyone. Welcome to News Forum with another set of articles for discussion. So, first, we'll be talking about Pegasus. It's a spyware. स्पाईवेयर ये होता है जैसे आपके मोबाइल में वायरस मालवेयर आता है ना कुछ, आप इंटेंशनली तो नहीं डालते हो, कोई कोई ना कोई कहीं से आ जाता है। वैसे ही स्पाईवेयर भी होता है, मतलब ये भी एक सॉफ्टवेयर की तरह आपके फ़ोन में डाल दिया या आपके किसी डिवाइस में डाल दिया। इसको डेवलप किया है इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने। तो फिर ये एक स्पाई की तरह काम करता है, मतलब अगर ये आपके फ़ोन में आ जाएगा, आपकी कॉल हिस्ट्री, आपकी जो मैसेजेस हैं, ये जो भी आपके फ़ोन का डेटा है, उसको ये ट्रांसमिट करेगा उसको जिसने आपके फ़ोन में इसको इंस्टॉल करवाया होगा। सो द मेथड ऑफ अटैक हेयर इज़ ज़ीरो क्लिक अटैक। जो यूज़र होता है, जो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा होता है, उससे उसको कुछ नहीं करना होता है, ये अपने आप ही मतलब एक मिस कॉल देने से ही आ जाएगा आपके फ़ोन के अंदर। And once it's in your device, it installs a module to track call logs, read messages, emails, calendars, internet history या लोकेशन डेटा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको सेंड करेगा जिसने ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवाया होगा। तो मेजर यही है कि पिगासस जो है वो एक स्पाईवेयर है, इजरायली कंपनी ने इसको डेवलप किया है और उस कंपनी का नाम है शायद एनएसओ ग्रुप। दैट्स इट। ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट द टेस्ट्स जो वायरल इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो मेजरली दो काइंड के टेस्ट होते हैं, एक जेनेटिक टेस्ट होता है और एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। जो जेनेटिक टेस्ट होता है वो इन्फेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो एक्टिव होते हैं, लेकिन वो पास्ट इन्फेक्शंस के लिए काम नहीं आते हैं। तो जैसे हमारा RT-PCR टेस्ट है, इट्स अ जेनेटिक टेस्ट, बहुत ही कॉमन टर्म है आजकल RT-PCR। तो थोड़ा सा देखते हैं कि RT-PCR क्या होता है। तो जैसे कि ये जेनेटिक टेस्ट है, ये जेनेटिक मटेरियल पे काम करता है, या तो वो DNA RNA कुछ ना तो कुछ तो जेनेटिक मटेरियल होगा। जो सार्स कोविड है, जो कोविड-19 है, ये वायरस जो है इट इज़ मेड ऑफ RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन जो PCR टेस्ट है वो DNA पे काम करता है। तो RT-PCR का पहले फुल फॉर्म देखते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि DNA की कॉपीज़ बनाता है, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 और एंड सो ऑन। अब जैसा कि हमने देखा कोविड-19 वायरस जो है ये RNA का बना हुआ है, तो इसलिए पहले इसको जो है RNA को इसको DNA में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट इज़ डाईराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसी टेक्निक को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो वो एंजाइम जो RNA को DNA में कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। और फिर उसके बाद जो पॉलीमरेज है वो उस DNA की कॉपीज़ बनाता है, तो इसीलिए इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो PCR मिक्स है उसमें रीजन्स होते हैं कुछ जैसे प्राइमर्स और प्रोब्स। जो प्राइमर्स हैं दे आर पर्टिकुलर स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, और उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो उस DNA के साथ कॉपी हो जाएं, बाइंड हो जाएं जाके जिसको कॉपी होना है। पॉलीमरेज जब कॉपी करेगा तो जो प्राइमर्स हैं वो भी DNA के स्ट्रैंड्स हैं, लेकिन इनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ये उस DNA के साथ जाके बाइंड हो जाएं जिनको कॉपी किया जाए। और जो प्रोब है इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन द DNA सैंपल। एक DNA बाइंडिंग डाई होती है, फ्लोरेसेंट DNA बाइंडिंग डाई, जिसको प्रोब कहा जाता है, वो शो करती है द प्रेजेंस ऑफ वायरस। और ये टेस्ट जो है कोविड-2 का जो वायरस है उसको डिस्टिंग्विश भी करती है अदर वायरसेस से। और दूसरा होता है एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं।
जो जेनेटिक टेस्ट है वो उसमें हम स्वैब सैंपल्स लेते हैं, लेकिन जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है इसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं। एंटीबॉडीज़ मतलब एक टाइप की प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम बनाता है वायरस और बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब वो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में रहती हैं फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द इन्फेक्शन इज़ गॉन। और वो पैथोजन चाहे वो बैक्टीरिया हो वायरस हो उसको डिसेबल करने के लिए जो एंटीबॉडी हैं दे जो है एंटीजन के सरफेस पे अटैक करते हैं। और सीरोलॉजिकल टेस्ट यही हैं, they use antigen molecules to detect the presence of antibodies relevant to that infection। एक चीज़ नोट करो यहाँ पे, जो PCR टेस्ट है इट इज़ केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग इन्फेक्शन एट एन अर्लियर स्टेज। मतलब अगर आपको इन्फेक्शन हो रही है, अभी नई नई इन्फेक्शन हो रही है, तो वो PCR टेस्ट में आ जाएगी। लेकिन जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं वो तभी शो कर पाएंगे जब आपकी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हों, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। The conventional RT-PCR test is a direct evidence, but antibody test can only indicate the presence of the virus. Therefore, it is indirect evidence. The next topic is UNESCO recommends Great Barrier Reef World Heritage Site should be listed as in danger. तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ पे है? इट्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, लेकिन अब यूनेस्को ने कहा है कि इट शुड बी लिस्टेड एज इन डेंजर। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स with 400 type of corals, 1500 species of fish and 4000 types of mollusks। और ये स्पेसिफिक साइंटिफिक इंटरेस्ट इसलिए है बिकॉज ऑफ द हैबिटेट ऑफ द स्पीशीज सच एज डुगोंग विच इज़ सी काउ। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले एग्जाम में। एंड द लार्ज ग्रीन टर्टल विच आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। और यूनेस्को क्या है? यूनेस्को इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN aimed at promoting world peace and security through international cooperation in education, sciences and culture। अब देखो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अगर इसको बोला जाए एग्ज़ाम में कि ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो UN के वो मैंने लिखे हुए हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 जो हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं UN के। जो बाकी हैं वो या तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं या तो वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन है। मोस्टली जो है वो जो हम बाकी पढ़ते हैं वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ ही होती हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑर्गन्स 6 होते हैं। तो जो बाकी एजेंसीज़ हैं वो आप एक बार गूगल पे देख लेना और ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स के नाम याद रख लेना, बिकॉज़ वो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता है फिर आदमी वहाँ पर। So go through these slides and tomorrow we'll be back with another set of articles. Thank you for your time. You have a great day ahead.